30 दिन उपवास के बाद एक साथ खा लिए 10 केले। फिर जो हुआ उसे देखकर हैरान रह जाएंगे आप। केसी एक 23 साल की यंग लड़की है। वो बेहोशी की हालत में अभी इमरजेंसी वार्ड में है। उसकी मां ने बताया कि वो कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी, पर किसी को भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। केसी एक फिटनेस फ्रीक थी। जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया तो उसने उपवास रखना भी शुरू कर दिया, फास्टिंग, ताकि वो अपनी डाइट को रेगुलेट कर सके। उसने अपने खाने पीने का पूरा शेड्यूल बनाया हुआ था। उसने महसूस किया कि वो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकती है, और इस तरह से उसका वेट भी कम हो रहा है। इसके अलावा उसने ये भी नोटिस किया कि जब कुछ दिन फास्टिंग यानी उपवास के बाद वो कुछ खाती है तो उसके सिर में दर्द होता है, पर उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन में वो पूरे टाइम घर पर रही तो उसकी डाइट पूरी तरह बदल गई, और उसे लगा कि अब वो पहले की तरह फिट नहीं है। उसका वेट भी बढ़ गया था। उसको लगता था कि जब भी हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में हार्मोन जनरेट होते हैं और वो हमें और भूखा बनाते हैं। फिर हम खाते ही जाते हैं। उसको पूरा यकीन था कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, और इसीलिए उसने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। वो चाहती थी कि किसी तरह वो अपने हंगर हार्मोन को कंट्रोल कर सके ताकि उसकी बॉडी वापस शेप में लौट सके। उसने पहले एक दिन का उपवास रखना शुरू किया। इसके बाद अगले हफ्ते उसने एक बार में 2 दिन उपवास करना शुरू कर दिया, और इसके बाद अगले हफ्ते 3 दिन। इस तरह लगातार उपवास से उसका वेट कम हुआ। हर बार जब लंबे उपवास के बाद वो कुछ खाती तो उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। उसने काफी सारी वेबसाइट्स भी सर्च की ताकि वो इस परेशानी की वजह जान सके। आखिर उसे अपने परेशानी का रीजन मिल ही गया। दरअसल जब हम काफी टाइम तक भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी हमारी उस स्टेट को अडॉप्ट कर चुकी होती है, और इसीलिए एकदम से कुछ खाने से बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बॉडी को भूखे रहने की आदत जो पड़ चुकी होती है। इसलिए एकदम से कुछ भी खाने से बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ये जानने के बाद उसे लगा कि अब वो सब कुछ अच्छी तरह समझ गई है, और अब वो अपनी भूख को एक्सट्रीम तक ले जा सकती है। वैसे भी अभी उसे कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे थे, बस उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपने उपवास को और लंबा करती चली गई, और इस बार तो उसने गजब ही कर दिया जब वो लगातार 2 हफ्ते तक बिना खाए पिए रहने लगी। इस बीच उसने नोटिस किया कि उसके पीरियड्स आने बंद हो गए, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसने उपवास बंद करके फिर से पहले की तरह खाना शुरू कर दिया तो उसने शेप में आने के लिए जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। और अब इतने टाइम तक भूखे रहने की उसे आदत हो गई थी, और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उपवास करना नहीं छोड़ेगी, फास्टिंग जारी रखेगी। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक नहीं था। यह उसका अब तक का सबसे लंबा उपवास था। उसने अपने लिए सूप तैयार किया। सूप पीने के थोड़ी देर के बाद ही उसके सर में तेज दर्द शुरू हुआ। केसी ने फौरन पानी पिया और कुछ खाना खाया, लेकिन उसका सिर दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसे अचानक से ठंड लगने लगी और चक्कर जैसी फीलिंग होने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका पेट अंदर जा रहा है। सर में दर्द इतना तेज था कि मानो अभी सर फट जाएगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे भूख का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि उसे एनर्जी की जरूरत है, और उसने एक के बाद एक 10 केले खा लिए। इतने सारे केले खाने के बाद उसे प्यास लगने लगी, और उसने खूब सारा पानी भी पी लिया। लेकिन इसके बाद भी उसका सर दर्द कम नहीं हुआ। फिर वो अपने कमरे में चली गई, और यही आखिरी बात थी जो उसे याद थी। कुछ समय बाद उसकी मां ने उसे कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ा पाया। फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी कंडीशन देखकर उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने जांच में पाया कि केसी का वजन काफी कम हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रिपोर्ट से पता चला कि केसी को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, जिसका मतलब है ब्लड के शुगर लेवल में कमी, और इसी वजह से केसी की दिमागी हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे ग्लूकोज देना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी कुछ तो गलत था, क्योंकि अगर केसी ने इतने सारे केले खाए थे तो उसकी बॉडी में शुगर कैसे कम हो सकती थी, क्योंकि केले में तो नेचुरल शुगर होती है। इसीलिए डॉक्टर ने फिर से उसके टेस्ट किए, और इस बार ब्लड टेस्ट में उसके शरीर में विटामिन की कमी पाई गई। लेकिन डॉक्टर्स और उसके पेरेंट्स को अभी तक ये बात पता नहीं थी कि केसी ने बेहोश होने से पहले इतने सारे केले खाए थे। उसे अभी तक होश भी नहीं आया था। इसके बाद डॉक्टर्स ने पाया कि उसमें अभी भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो रही थी।
और कुछ समय के बाद केसी की बॉडी अकड़ने लगी। उसकी किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी खराब होती कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स ने कुछ और टेस्ट किए और अब डॉक्टर रिपोर्ट देखकर चौंक गए। केसी के ब्लड में पोटेशियम की कमी पाई गई। इसके साथ ही उसकी बॉडी में मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम की भी कमी पाई गई। लेकिन आखिर उसकी बॉडी में एकदम से इन सब की कमी कैसे हो गई? एक्चुअली जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारी बॉडी इंसुलिन को लेकर सेंसिटिव हो जाती है। ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी हर बार खाने के बाद प्रोड्यूस करती है और इसकी मात्रा उस खाने पर डिपेंड करती है जो आपने खाया होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट इंसुलिन के इस लेवल को लेकर बहुत रेस्पॉन्सिव होते हैं और ये सब सेल के आपस में कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। लेकिन जब बॉडी को बहुत दिन तक इनफ फूड नहीं मिलता तो सेल इंसुलिन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। केसी के केस में उसने तय किया था कि वो लंबे फास्ट के बाद धीरे धीरे खाएगी, और जब उसने एक साथ इतने सारे केले खा लिए तो उसकी ब्लड सेल्स ने केलों की पूरी शुगर को जल्दी अब्सॉर्ब कर लिया और इस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। दोस्तों, उपवास आजकल डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए वेट कंट्रोल करने का बड़ा ही पॉपुलर तरीका बन गया है। लेकिन उपवास के बाद कितना खाना खाना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको लेकर लोगों में कई कंफ्यूजन्स रहते हैं। इसे रीफीडिंग सिंड्रोम कहा जाता है और जब लोग कई दिनों तक कुछ नहीं खाते तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मुंह या गले का ट्यूमर, पेट की बीमारियां। इसके अलावा भी आपको कई और बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर्स कभी भी आपको ज्यादा लंबे समय तक उपवास करने की सलाह नहीं देते। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि उपवास करना बुरी बात है, बल्कि हमारे देश में तो ऐसा माना जाता है कि उपवास से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो जाती है। लेकिन बेवजह बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के लंबे समय तक भूखा रहना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उपवास करें, लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और याद रखें, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग जब आप तोड़ते हैं तो अचानक से ढेर सारा खाना ना खाएं। धीरे धीरे डाइट को बढ़ाएं और नॉर्मल लेवल तक लेके आएं। फास्टिंग करें लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय को समझते हुए। खुद से ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपकी जिंदगी के लिए बेहद बड़ा खतरा साबित हो। शेयर करें इस वीडियो को जितने भी फिगर कॉन्शियस लोग हैं उनके साथ। शेयर करें इस वीडियो को हर वेट लूज करने वाले बंदे के साथ, क्योंकि बेहद जरूरी वीडियो है। शेयर कीजिए इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, पूरे देश में, ताकि लोग समझ सकें कि उपवास है तो बढ़िया, पर इसे करने का एक तरीका होता है। कोई भी नहीं कर पाए, ऐसे ही नहीं किया जाता। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।